Suhag Jewelers, timeless jewelry for generations. Welcome to Glam and Shine with Rashmi Bedi. Our guest today is beautiful and gorgeous actress Krupa Chandera. Hello Ahmedabad, I am Kripa. I am coming at Ahmedabad 4th and 5th of July at I Makeover International Fashion Fest. I have done Hindi film like Khichdi the movie, Chand Ke Pare and Punk. I have done Gujarati film, Cash on Delivery, Dhamalpanti, Pagalpanti, Sachare Shamna Mara Se Ajanna and many more. I have done Ram show with the very known choreographer. इस इवेंट में बड़े सिंगर भी आने वाले हैं जिनका नाम है शाहिद मालिया। इन्होंने बॉलीवुड को बहुत सारे गाने दिए हैं। सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट सुभाष सिंह जी वो भी आ रहे हैं। इन्होंने सलमान खान, शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, जूही चावला, उर्वशी राउतेला और इस बहुत सारी सेलिब्रिटियों के साथ इन्होंने काम किया है। ये मल्टीपल कंपटीशन है। यहाँ पे मेकअप, ब्यूटी। Hi Krupa, how are you? I'm good, Rashmi. How are you? I'm good. You're looking very pretty and beautiful as always. Thank you so much. Really, thank you. Thank you so much for being part of the show. And ये जो आपने इतना कुछ बताया, आपने इतनी सारी movies की हैं, serials की हैं. So how did your journey started? See, मेरी जर्नी बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग रही है Okay, क्योंकि जिंदगी में हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। correct. मेहनत इतनी करो कि भगवान भी एक बार सोचे कि नहीं अब इनको खुशी देनी पड़ेगी क्योंकि इनकी स्ट्रगल खत्म नहीं हो रही है, इनका मनोबल खत्म नहीं हो रहा है, तो बस भगवान का सहारा लेते लेते यहाँ तक पहुंच गए। Very nice. तो आपका कैसे स्टार्ट हुआ? आपने पहले मॉडलिंग किया, then you came into TV serials and movies. Yeah. How did you got the break? सी मैं बहुत ही स्मॉल टाउन से हूँ। Mm-hmm. आपने अगर नाम सुना होगा तो सोमनाथ टेम्पल, Okay. ये फर्स्ट ज्योतिर्लिंग है अपने विश्व का, Okay. भारत में। जी. मैं वहां से बिलोंग करती हूँ, तो वो टाइम पे टेलीविजन में इतना एक्सपोजर नहीं था, मतलब हमारे लिए नहीं था। Of course. तो मैंने ये सब जर्नी जो है मेरी, वो मैंने शादी के बाद स्टार्ट किया। मेरे हस्बैंड ने Wow. मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरा पहला एक एड फिल्म था जो मैंने सिर्फ 500 रुपए में किया था दैट टाइम। तो वो एक मेरे लिए कवर था कि मैंने वो जो ऐड किया वो शैम्पू का ऐड था, धनवंतरी शैम्पू। Okay. तो मैंने वो एक ऐड किया था, मेरे बाल बहुत ज्यादा लंबे हुआ करते थे। Okay. तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई और धीरे धीरे मैंने मॉडलिंग में अपना करियर बहुत अच्छा बनाया। मैंने Very nice. बहुत सारे कैटलॉग शूट किए, मैंने बहुत सारे फैशन शो किए, वेरी नॉन कोरियोग्राफर लाइक केयूर देसाई, अर्चना कोचर, रोहित वर्मा, Okay. उत्सव ढोलकिया। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ रैम शो किया Yeah. और फिर मैं सूरत गई और वहां पे मैंने बहुत सारे ब्रांड एंडोर्समेंट किए और फिर वहां से मैं मुंबई गई। Fantastic. तो मेरा जो करियर का ग्राफ है वो वाला गाना है, मुंबई से गई पूना, पूना से गई दिल्ली, दिल्ली। वैसा वाला मेरा वो पूरा टर्न है। Fantastic, fantastic, fantastic. How inspiring. It's so nice. And सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि after marriage you have started your journey and it just shows that age is just a number. You can just start it anytime you got a chance, grab it and go for it. हाँ, बिल्कुल 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 सही बात है। काम करने के लिए कोई समय नहीं होता है, कोई एज नहीं होती है, बस काम करना है। एक बार मन में सोच लिया कि करना है, then you can do it, anything. Very true. So how did you got the TV serials and movies then? मैंने पहला जो सीरियल था वो हिंदी में ही था, जयश्री स्वामीनारायण, Okay. वो मैंने किया। उसके बाद मैंने बॉम्बे शिफ्ट हो गई मैं। वहां पे मैंने बहुत सारे हिंदी सीरियल्स किए जैसे कि बाबू और बेबी, एक पैकेट उम्मीद। मैंने अभी जो मेरा रिसेंट जो सीरियल आ रहा है दंगल चैनल पे शाम को 7:30 बजे, रामायण, Okay. वो मैंने वहां जाके किया। अभी ऑन एयर है दंगल चैनल पे, Very वो nice. मैंने वहां मुंबई में ही मेरा। फिर चंद्रगुप्त मौर्य, फिर 8वां वचन और राखी। मैंने बहुत सारे सीरियल्स मुंबई में किए, लेकिन बीच बीच में मुझे मेरा ये काम देखते हुए मुझे गुजरात से भी बहुत ऑफर्स गुजराती फिल्म के लिए आए। जी. तो मैंने हिंदी सीरियल्स के साथ साथ मैंने गुजराती फिल्म्स भी किया।
Okay. जैसे कि मेरा पहला फिल्म था महाबली क्षत्रिय, Okay. Very तब nice. मैं मुंबई नहीं गई थी। जी. और उसके बाद जो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, उसके बाद मैंने अलक नाजवाड़ा, कैश ऑन डिलीवरी, पागलपंती, ऐसी गुजराती फिल्म्स भी मैंने की। काम मुंबई में काम करते करते ही बीच बीच में ही। तो आप सीरियल ज्यादा एंजॉय करते हैं, टेलीविजन जो अपना सीरीज है, दैट यू एंजॉय मोर? से डिपेंड ऑन माय कैरेक्टर। वैसे एक आर्टिस्ट जो होता है ना, उसको हर तरह की एक्टिंग करने में बहुत मजा आता है। चैलेंजिंग कैरेक्टर जब मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। मेरा जो ग्राफ था उसमें मैंने कहीं पर भी एक्टिंग नहीं सीखी है। ओके. मैंने जो कुछ So भी you are किया है वो blessed. मैंने काम करते करते मैं सीखी हूँ। Experience. और यस, और मैं गुजराती हूँ तो ऑफ कोर्स गुजराती लोगों को डिक्शन का प्रॉब्लम रहता है। Yeah. ये बहुत जरूरी चीजें होती है कि पहले जब हम नहीं सीखे थे तब हम जरूरी बोलते थे, लेकिन अब जब मैंने डिक्शन की क्लासेस किए थे तब मैं जरूरी बोलना सीखी। Correct. तो श और स, में ज फर्क है. और ज, ये डिफरेंस मैंने ये डिक्शन का ट्रेनिंग लेके किया है, सिर्फ लैंग्वेज के लिए। I know, but Gujarati and Hindi I feel so kind of close ही है, इतना कुछ नहीं है difference है, मतलब वेरी you can understand, it's such a टोन language. टोन का, यस, पर टोन का फर्क होता है। Yeah, of course, of course. But it आप can be catched जब up. You're doing very well. आप तो हैं थैंक यू सो example, of course, yes. मैं यही कहना चाहूंगी अपने viewers को, if Krupa can do it, why not you? Of course, no, you can also do it. That's so inspiring. It's so nice कि आप कुछ भी करना चाहें, इच्छा रखें तो of course you can do it. बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं अपने के दैट केस में तो मैं ये कहूंगी कि मैंने जब मॉडलिंग स्टार्ट किया, मतलब मेरा जो ग्राफ है वो 1 बाय 1 मतलब स्टेयर पे गया है। तो ये चीज है कि मैंने जहां से शुरुआत की वो छोटे से एड फिल्म से शुरुआत की, फिर Yeah. मैंने प्रिंट शूट्स किया, फिर मैंने रैम शोज किए, Yeah. फिर मैंने गुजराती फिल्म्स की, बीच में मैंने हिंदी सीरियल्स किया, फिर मैंने हिंदी फिल्म्स किया। खिचड़ी द मूवी मेरा हिंदी फिल्म है, जिसका गाना जो कॉमेडी गाना है वो इतना पॉपुलर हुआ है कि Really? आए दिन फेसबुक पे वो स्क्रॉलिंग में आता रहता है। Really? वो रेगुलरली आता रहता है, मेरी फिल्म भी आती रहती है और वो गाना भी कंटिन्यू आता रहता है, तो अपडेट आपने होता रहता है। कितने सारे रोल्स किए हैं, like different variety. Which one is your favorite role? सी वैसे मेरा लुक जो है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, Yeah. लेकिन मेरा जो वॉइस जो है वो हस्की वॉइस है, हाँ. तो उसमें मेरा जो कैरेक्टर है वो नेगेटिव ज्यादा जाता है। तो मुझे आज तक सिर्फ एक ही बार मुझे नेगेटिव रोल मिला है, उससे मुझे बहुत खुशी मिली है। वो था मेरा सीरियल 8वां वचन। Okay. बाकी मुझे हर जगह पे वो ऐसे ऐसे वाले मिले हैं, एकदम इनोसेंसी है वो, जो ज्यादा बात नहीं करती है, हंसती रहती है, उसका ग्लैमर दिखाया गया है, उसकी ब्यूटी दिखाई गई है। Yeah. तो ये चीज से हटके जो रोल था मेरा वो था 8वां वचन। Yeah, of course. मुझे लगता इसमें मैंने नेगेटिव रोल किया हाँ, है। आई फील कि एक आर्टिस्ट को जब चैलेंजिंग रोल मिलता है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, एंड दे एंजॉय इट मोर. मजा आता है, मजा आता है। और मैंने ये फिल्म जो की ना, चांद के परे, उसमें भी मेरा थ्रू आउट, उसमें सिर्फ 6 कैरेक्टर है, उसमें मेरा जो है वन ऑफ द माय मेन लीड, नेगेटिव लीड, सिर्फ मैं अकेली हूँ जो नेगेटिव रोल कर रही हूँ पूरे 6 कैरेक्टर Oh, में। wow. तो इट वाज वेरी 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 मतलब फैंटास्टिक कैरेक्टर, माय प्रोफाइल। So तो वो Krupa, भी it is बहुत so अच्छा। time consuming, कितना टाइम और डिमांडिंग है ये करना, तो how you manage your family and work? सी टाइम तो पूरा 100% देना पड़ता है, बट फिल्म में नहीं। फिल्म का क्या रहता है, फिल्म का एक शेड्यूल होता है, वो उसके अकॉर्डिंग 20 डेज, 45 डेज, 1 मंथ, ऐसे उनका एक टाइम लिमिट होता है। लेकिन सीरियल्स में क्या रहता है, जब आप डेली शॉप करते हो तो डेली शॉप में आपका पूरा वो लोग 25-30 मतलब दिन लिखवा लेते हैं, 1 महीना, 25 दिन, 20 दिन। तो वहां पे आपको शिफ्ट टू शिफ्ट काम करना पड़ेगा। सुबह 6:30 का शिफ्ट है तो शाम को 6:30 बजे तक आपको शूटिंग करना पड़ेगा। 1-2 घंटा ऊपर नीचे भी हो सकता है, टेक्नीशियन का प्रॉब्लम आ सकता है, टेक्निकल प्रॉब्लम कोई आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें टाइम ड्यूरेशन का इतना वो नहीं पता चलता, टाइम आपको 100% देना पड़ता है सीरियल्स में, डेली शॉप में। Of course. तो ये प्रॉब्लम रहता है, डेली शॉप का ये चीज रहेगा आगे जाके। और फिल्म का ड्यूरेशन थोड़ा अलग रहता है। Of course, of course. So, who is your favorite co-star? बॉलीवुड या टेलीवुड? दोनों.
सी बॉलीवुड में आपको सलमान, Yeah, बिकॉज ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, yeah, मुझे बहुत पसंद है वो। अगर मैं लाइफ में कभी भी उनके जितनी सक्सेस अगर हुई तो मैं वैसे ही काम करूंगी जो आज की तारीख में वो कर रहे हैं, सबके लिए, सबको हेल्पफुल हो रहे हैं। बस इससे ज्यादा मेरी लाइफ में कोई मोटिव नहीं है कि मैं किसी को, ये टेलीविजन पे या इंटरव्यू में बोलने की बात नहीं है, yeah. बाय हार्ट बोल रही हूँ कि हमेशा मेरा एक ही मोटिव रहा है कि मैं किसी को हेल्प कर सकूं, हेल्पफुल रहूं बस सबके लिए मैं। और टेलीविजन में ऑफ कोर्स राजीव खंडेलवाल इज Very माय nice. फेवरेट आर्टिस्ट। It's very good, of course. तो आपके और अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, कृपा? सी हम लोग अपने प्रोडक्शन हाउस में एक फिल्म प्लान कर रहे हैं जिनका शूटिंग अभी हम लोग कनाडा में कर रहे होते, बट अनफॉर्चुनेटली ये कोरोना का जो हमारे ऊपर जो टेंशन आया है उसकी वजह से हमारा ये प्रोजेक्ट पोस्टपोन हो रहा है। अभी हमें भी नहीं पता है कि हम, खैर वो तो दिसंबर के बाद ही स्टार्ट करना है। हम लोग माइंड तो हमारा पूरा सेट है कि जब तक हम लोग सेफ नहीं हो जाते तब तक हम कोई काम नहीं करेंगे। बट हमारा ये प्रोजेक्ट एक ये है कि हम कनाडा जाके एक फिल्म शूट करने वाले हैं, हिंदी फिल्म, और साथ साथ में वो उसका गुजराती में भी हम लोग शूटिंग करेंगे। और एक जो प्रोजेक्ट है वो मेरा सूरत में, गुजरात सूरत में स्टार्ट होने वाला है। वो पूरा हम लोग आरक्षरता के ऊपर वो प्रोजेक्ट करने वाले हैं कि एक जो एकदम लोअर कास्ट जो है, ओबीसी, जो जिसको ओबीसी भी नहीं बोलते, बीसी बोलते हैं, मतलब जो एकदम से पछात लोग जो है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कितनी स्ट्रगल करते हैं और उनकी लाइफ में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, फिर भी हम लोग उसके लिए अपने आप, हम लोग सक्षम होने के बाद भी उनके कंपेयर में हम अपने आप को लाते हैं कि नहीं नहीं हमको भी आरक्षण, मतलब ये आरक्षण चाहिए। तो ये कहाँ तक सही है कि हमारी ये डिमांड कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, हाँ, ये टॉपिक पे पूरा वो मेरा जो फिल्म है वो मैं लगभग जुलाई एंड तक स्टार्ट कर दूंगी क्योंकि वो सूरत में ही होने वाला है wow. और वी आर सेफ देयर। तो वो शूटिंग हम लोग जुलाई अगस्त में स्टार्ट कर देंगे प्रोबेबली। Fantastic. Yeah, of course. We want to see more and more of you on screen. You're very nice. So, before we end the show, Krupa, any message for our upcoming youth who want to pursue their career in the field of acting? से मैं जरूर बोलूंगी कि शॉर्टकट कभी मत पकड़ो, जी, क्योंकि शॉर्टकट का ड्यूरेशन भी शॉर्ट होता है, हाँ, very true. लाइफ कम होती। आप जितना धीरे धीरे अपनी लाइफ में बढ़ोगे, मतलब वो कहते हैं ना कि हीरा या सोना तपने के बाद वो निखर के बाहर आता है, डिजाइन उसमें, हाँ। और हीरे में भी बहुत सारा, एक हीरा जो रफ हीरा होता है वो बहुत ज्यादा घिसने के बाद वो कोहिनूर बनता है। Yeah, तो कोहिनूर बनने के बाद उसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। so true. तो मैं यही कहूंगी कि अगर आपको एक्टिंग में अपना करियर बनाना है तो हमारे, मतलब जब मैं करती थी आज से 12-13 साल पहले मैं एंटर हुई थी फिल्म इंडस्ट्री में, तो तब इतने सोर्सेस नहीं थे और हमें इतना पता भी नहीं था क्योंकि हम लोग स्मॉल टाउन से आए थे। लेकिन अब जो है आजकल डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल इंडिया इतना बड़ा हो गया है कि आप जो नॉलेज चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, वो आप वहां से ले सकते हैं। Of course. Very तो true. प्रॉपर अपने आप को तैयार करो, आप एक्टिंग सीखो, आप अपना लैंग्वेज ठीक करो और आप अपने आप को पर्सनालिटी डेवलप करो। उसके बाद आप अगर जाओगे तो कोई आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता है। How नो वन nice. रिजेक्ट, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा सफर किया है अपनी लाइफ में। बहुत जगह पे रिजेक्शन आया है बिकॉज ऑफ टंग, कि भाई लैंग्वेज प्रॉब्लम है, गुजराती बेस नहीं है, हमारा हिंदी बेस सीरियल है तो वहां पे गुजराती नहीं हो पाएगा। तो मैंने अपने आप को इतना मैंने अपने आप को तैयार किया है कि अब मुझे लगता है कि नहीं, अब मैं प्रॉपर एक्टिंग करने के लिए रेडी हूँ। अब Yeah, that's इतने सालों का मेरा मेहनत के बाद, तो अपने आप को तैयार करके फिर आप एंटर करिए तो कोई आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता है। how sweet, how sweetly you have told this message to our viewers. It's so nice, and आपने बहुत कुछ सिखाया उन्हें। इतने छोटे से टाइम में आपने बहुत कुछ सिखा दिया actually. And it's great to have you on our show, and thanks to your husband because it's really very inspiring that after your marriage you have started your journey. यस यस So यस अब तो ऐसा age is just a number, you can achieve your dreams whenever you want. Just इच्छा होनी चाहिए and you can get it done. Thank you. थैंक यू सो मच रश्मि, यू आर आल्सो सो स्वीट, लव यू, गॉड ब्लेस यू, Thank you so much. It was great talking to you. Thank you, Krupta. Bye. थैंक यू, हैव अ गुड डे। मैं हूँ रश्मि बेदी।
हमें उम्मीद है ये शो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट वीडियो के लिए देखते रहिए माई ड्रीम टीवी यूएसए और पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ड्रीम टीवी यूएसए।